हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 1 से लेकर n तक की सभी संख्याओं का योगफल कैसे निकालते हैं, संख्याओं का योग कैसे करते हैं, उसका तरीका क्या है, ट्रिक क्या है उसका आज की वीडियो में आप देखेंगे। तो देखिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए तो देखते हैं संख्याओं का योगफल कैसे हम करते हैं। आप कॉपी पेन उठा करके उस पर नोट करते रहिए और देखिए संख्याओं का योग करके कि कैसे आता है। आइए देखते हैं। तो योग कैसे का है, संख्याएं कैसे हैं, उनका योग कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे मान लिया ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 प्लस 4 प्लस 5, इस तरह से हम संख्याओं का योग यानी लगातार संख्याओं को जोड़ते हैं, उनका योग क्या आएगा उसको देखना है, कैसे हम उसको हल करेंगे। यदि हम देखते हैं 1 से लेकर 10 आ जाता है तो 10 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, फिर आगे 20 तक 30 तक ऐसे करके संख्याओं का योग आएगा क्या, वो देखना है। तो हम देखते हैं यहां पर लेते हैं, अगर हम देखते हैं 40 तक प्लस 40 तक, अगर 1 से लगातार 40 तक की संख्याओं का योग क्या आएगा, हमें कैसे जोड़ना है। अगर हम उसको अलग अलग जोड़ेंगे तो काफी समय लगेगा, लेकिन उसका तरीका क्या है ध्यान दीजिए। 40 तक की संख्याओं का योग क्या आएगा, तो इसके लिए फार्मूला का प्रयोग करते हैं n प्लस 1/2। यह इसका फार्मूला है। इसके आधार पर हम उसका योग बहुत जल्दी से निकाल दें। कैसे, देखिए n क्या है, n 40 है, तो यहां क्या रखेंगे, हम 40 रखेंगे और ये अंदर भी यहां 40 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा और बटे में 2 कर दीजिए इसको हल। 40 2 से 40 को कट जाएगा कितनी बार, 20 बार आ जाएगा, यहां 20 आ जाएगा, गुणा 40 अरे 41 आ जाएगा, गुणा कर दीजिए दोनों की, कर दीजिए 0 2 से 1 को करिए, 2 1 2 और 2 चौक 8, 820 अंश, यानी 1 से लेकर 40 तक की संख्याओं का योग 820 आएगा। ये फार्मूला था। अगर उसका ट्रिक है, ट्रिक में क्या है, सीधा सीधा क्या करना है, जहां संख्याओं का हमें निकालना है, जहां तक की संख्याओं का योग निकालना है, उस संख्या का आधा, उस संख्या का आधा। जैसे 40 है तो 40 तो रहनी है, आधा क्या है, आधा उसका क्या है 20 है। दोनों को गुणा कर दीजिए तो गुणा क्या आ जाएगी, 800 आ जाएगी। जो आधा किया था उस आधे को इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 820। फार्मूले, बिना फार्मूले के भी आपका सीधा ट्रिक है, संख्या का आधा, दोनों की गुणा प्लस आधी संख्या जोड़ दीजिए तो आपका वही आंसर आएगा। इस तरह से निकालते हैं। आगे लेते हैं और संख्या। अगर 100 तक की संख्याओं का योग निकालना है तो वही है 100। अब 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग कितना आएगा, यहां 100 लिखेंगे, 100 प्लस 1 और बटे में 2 काट दीजिए, 2 से कितना जाएगा 50, गुणा कर दीजिए 50 और यहां गुणा 100 और 101 आ जाएगा ना, इनकी गुणा कर दीजिए, 0 5 से 1 को करेंगे 5 आएगा, 0 आएगा, 5 के ना 5 अंश, यानी 5050 आ जाएगा। किसका, 1 से 100 तक की संख्याओं का योग। ट्रिक में वही है, संख्या, संख्या का आधा और प्लस आधी संख्या। संख्या क्या है 100 है, गुणा कितने से करनी है, 50 से करनी है, आधी संख्या करके 50 से गुणा करनी है, कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। जो आधी संख्या है उसको प्लस कर दीजिए, बस आपका क्या है योग आ जाएगा। आ गया नहीं आ गया। इस तरह से संख्या, संख्या का आधा गुणा कर दीजिए और आधी संख्या जोड़ दीजिए, उसका योग आ जाएगा, या फार्मूले के अनुसार दीजिए। इस तरह से अगली संख्या लेते हैं। अब आगे संख्या लेते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर भी कीजिएगा, और साथ में यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों से भी कहिए कि सब्सक्राइब करें और चैनल को देखें। वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर कर दीजिएगा जल्दी जल्दी। और आगे देखिए संख्या अगली क्या है, यहां आप देखते हैं हमने 100 तक निकाला था, उससे आगे भी बहुत सारी संख्याएं हैं, कहीं तक भी आप जा सकते हैं। लेते हैं 400। अब देखिए अगर हम 400 तक का योग देखते हैं, 1 से 400 तक का, तो क्या जाएगा 400 प्लस 1
बटे 2, इसे काट दीजिए 200 आ जाएगा। तो यहां 200 गुणा 401 और गुणा कर दीजिए, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दीजिए, 2 से 1 को करिए 2 1 2, 2 0 0, 2 चौके 8। आंसर क्या आ गया? 80,200। कहां तक का? 1 से 400 तक की संख्याओं का योगफल। अब अगर हम उसका वही ट्रिक देखते हैं तो 400 आधा कितना होता है? 200 गुणा कर दीजिए 1 2 3 और 4 दूनी 8, कितना आ गया? 80,000। अब जोड़ना कितना है? 200 जोड़ दीजिए उसमें, तो 80 200 यानी 80 कितना आ गया? 80,200। इस तरह से दोनों साथ साथ है। अगला एक संख्या और देखते हैं। आगे यदि हम 1000 तक जाते हैं, 1000 तक की संख्या का योग कैसे निकालेंगे? तो यहां क्या है? 1000। अब 1000 देखिए, अगर हम यहां 1000 रख देते हैं, यहां 1000 प्लस 1 और बटे में क्या जाएगा? 2। अब इसे काट दीजिए, 2 से कितनी बार कटेगा? 500 आ जाएगा ना? कितना आएगा? 500 आ जाएगा। अब इसकी गुणा कर देंगे यहां पर 500 गुणा 1001, क्या आएगा? 1001। इनका गुणा कर दीजिए, कितना गुणा आ जाएगा? 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो लगा देंगे। अब 5 से 1 को करेंगे तो 5 का ना 5, डबल जीरो है तो डबल जीरो लगा दीजिए, और यहां क्या हो जाएगा? 5 का ना 5, ये संख्या आ जाएगी। कितने आगे देखिए? 5,05,000 ये संख्या, यानी 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का योगफल आ गया। ट्रिक में वही है। 5 कितना है? 1000। आधा कितना है? 500। गुणा कर दीजिए 2 3 4 5 जीरो, 5 का ना 5 आ जाएगा, यहां 5 आ जाएगा। अब इसमें जोड़ना कितना है? 500 जोड़ना है, प्लस कर दीजिए 5 0 0 5 0 0 यानी 5,05,000 वही आएगा ना। तो इस संख्या का ट्रिक और दोनों इस तरह से। अब आगे देखते हैं, इसमें यदि विषम संख्याओं का योगफल निकालना है या सम का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? आइए देखते हैं। आगे देखते हैं, 1 से लेकर n तक की विषम संख्याओं का योग। विषम संख्या क्या होती है? जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती वो विषम होती है, और जो 2 से कटती है वो सम होती है। ऐसे ही सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग अलग अलग अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? उसका फार्मूला क्या है देखिए। तो पहले देखते हैं हम 1 से लेकर आगे तक की विषम संख्याओं का योग। छोटी से शुरू करते हैं, बड़ी संख्या पर देखते हैं। जैसे मान लिया अगर हम सबसे शुरू में देखते हैं, क्या है? 1 प्लस 3 प्लस 5, क्या है? ये सब विषम संख्याएं हैं। क्या है? विषम संख्या। ऐसी संख्याओं का योग कितना आएगा? 1 से लेकर कहां तक? 10 तक की विषम संख्याओं का योग कितना आएगा? प्लस 10 तक की विषम संख्याओं का योग। इसका कैसे निकालेंगे? तो इसका फार्मूला है, देखिए विषम संख्याओं का योग कैसे हम उसको निकालेंगे, तो देखिए कैसे करना है। अब जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस कितना, जो विषम संख्याएं होंगी, और जैसे हमने ये 10 लिखा, तो ये क्या है? ध्यान दीजिए इसका। अगर हम विषम संख्या तक निकालना है तो इसका मतलब क्या का निकालना है? 9 तक का निकालना है। जो विषम संख्या होगी वो लास्ट में आएगी, अंतिम में क्या आनी है? विषम संख्या, विषम जो भी है। यदि उसका फार्मूला क्या है, ऐसे कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, उसका होता है n प्लस 1 बटे 2 और उसके स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। या सीधा सीधा हम उसे कह सकते हैं दूसरा ट्रिक के आधार पर, इसमें 1 बढ़ा दीजिए तो 1 से 10 तक हो जाएगा, 1 से 10 तक हो जाएगा। तो फिर हम उसको पहले से देख लीजिए। अब यहां 9 रखेंगे ना, 9 प्लस 1 बटे 2 का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा? 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10 बटे 2, 2 से काट दीजिए 5 आ गया। 5 का वर्ग कितना होता है? 25 आ गया ना, इस तरह से 25 आ गया। और उसमें यदि 9 है, 9 तक की, तो उसमें 1 बढ़ा दीजिए, 10 हो जाएगा ना। तो 1 से 10 तक की, ऐसे मानिए 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का योग। 1 से 10 तक, 10 का आधा कितना हो गया? 5, 5 का वर्ग कितना होता है? 25। सीधा सीधा आ गया आंसर। ये इसका ट्रिक है। यानी 1 से लेकर
10, 20, 30, 50, 100 तक जहां तक की भी आप संख्याओं का वर्ग निकालेंगे, विषम संख्याओं का, उनका आधा करके उसका वर्ग कर दीजिए। 100 तक का निकालना है, आधा कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। 50 तक निकालना है, उसका आधा कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। तो इस तरह से हम विषम संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं। ऐसे निकालेंगे, या उसका फार्मूला लगा दीजिए, यहां पर जो लास्ट वाली संख्या है इस तरह से आ जाएगी, या उसमें 1 बढ़ा दीजिए। तो जैसे 10, 10 का आधा 5। आगे दूसरी संख्या देखते हैं, उससे पता चलेगा। अब देखते हैं इसमें आगे, मतलब 50 तक की। अगर 50 तक की विषम संख्याओं का योग कितना आएगा? 50 तक की विषम संख्याओं का योग, और 50 से पहले कौन सी विषम आती है? 49 आती है। 50 से पहले 49 आती है। इसका मतलब हमें जो है 49 तक की संख्याओं का योगफल निकालना है, कितना आएगा। और हम 50 तक की का देखते हैं, तो सीधा सीधा 50 का आधा 25, तो ये 25 का वर्ग हो जाएगा। 25 का वर्ग कितना होता है? 625। तो क्या आंसर आएगा इसका? 625। यानी 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योग 625 आ जाएगा। और फार्मूले के अनुसार देखते हैं, n+1/2 का वर्ग। n के स्थान पर क्या रखेंगे? 49 रखेंगे, +1 रखेंगे, बटे 2 कर देंगे, उसका वर्ग कर देंगे। तो कितना जाएगा? 50/2, 2 से इसे काट दीजिए, 25 आ गया ना। कितना जाएगा? 25, यानी 25 का वर्ग, तो कितना हो गया? 625। इस तरह से आंसर तो कैसे भी निकाल दीजिए, आएगा उतना ही, चाहे फार्मूले से या जहां तक की संख्या होगी उसका आधा करिए, आधे का वर्ग कर दीजिए, उसका विषम संख्याओं का योगफल आ जाएगा। अब देखते हैं सम संख्याओं का योगफल कैसे निकालते हैं। आगे देखिए, अब देखते हैं सम संख्याओं का योगफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे उसको ध्यान दीजिए। अगर हमें निकालना है, सम संख्या कौन सी होती है? 2 + 4 + 6, ऐसी। कहां तक? ध्यान दीजिए। अगर हम 10 तक देखते हैं पहले, तो 10 तक में क्या फार्मूला लगेगा? सीधा सा है उसका, ध्यान देना है इसको, किस तरह से हम निकालेंगे, ध्यान दीजिए। कैसे, उसका ट्रिक भी बताएंगे। इसका फार्मूला है n/2 + 1। ये है इसका। n का मतलब क्या है? यहां 10 है, तो यहां 10/2 लिखेंगे, और यहां 10/2 + 1, और 10 का आधा यहां 5 आ जाएगा, गुणा 5, इससे कटेगा 5 बार, ये भी 5 बार कट जाएगा, 5 और 1 6, तो 6 पंजे 30 आंसर। यानी 1 से लेकर 10, 2 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग 30 आएगा। फार्मूला ये है। ट्रिक क्या है इसका? ध्यान दीजिए। ट्रिक है, जो संख्या दी गई है, जहां तक की संख्याओं का योगफल निकालना है, उसका आधा करेंगे। आधा क्या आ जाएगा? उसका 5 आ जाएगा, और 5 का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, प्लस संख्या 5 का वर्ग 25, और उसमें 5 जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 30। ये इसका ट्रिक है। यानी कि संख्या का आधा, और उसका वर्ग, और प्लस संख्या जोड़ दीजिए। देखिए ये वाली दो, हमने 10 है, उसका आधा करा, 5 आ गया, 5 का वर्ग कर दिया 25, और 25 में जो आधा क्या था वही संख्या जोड़ दी, 30 आ गया दोनों। इस तरह से हम निकालते हैं। आगे दूसरी संख्या देखते हैं। आगे देखते हैं, अब हम 50 तक की संख्याओं का योगफल देखते हैं। देखिए 2 + 4 + 6 डॉट 50। 50 तक की जो सम संख्याएं आ रही हैं, उनका योगफल कैसे निकालेंगे? 50 की जगह 100 भी हो सकता है, 200, 400, कहीं तक भी संख्याओं का है, उसी के आधार पर निकलेगा। जैसे हम यहां बता रहे हैं, उसी प्रकार से उन संख्याओं का भी निकलेगा। तो यहां 50 है, n के स्थान पर 50/2 + 1। अब 2 से इसे काट देंगे, कितना जाएगा? 25। 2 से इसे काटेंगे तो 25 आएगा ना। अब यहां क्या संख्या आ जाएगी? 25 गुणा 25 और 1 26, दोनों की गुणा कर दीजिए, कितना जाएगा? 25 गुणा 26। ये गुणानी है इनकी, कर दीजिए इसको गुणा, कितना जाएगा? 25 की और इसकी 26 की, 25 की 6 की कर दीजिए, 25 6 का 150, यानी 150। हासिल कितने लग जाएंगे? 15, और 25 दूनी 50, और 15 कितने जाएगा? 65, यानी 650। क्या संख्या आएगी? 650। ये कौन सी संख्या है? देख लीजिए, सम संख्याओं का योगफल 650 आएगा। इस तरह से। अब क्या है इसका? वही संख्या आधा। क्या है आधा इसका?
25 और 25 का वर्ग कितना हो जाएगा 625। जो जिसका वर्ग करा है उसी संख्या को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 650। दोनों इक्वल है, समान आ गए, बराबर समझ में आया होगा। तो ये जो है आज की वीडियो में संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल, एक से लेकर आगे तक की कहीं तक भी जाए वहीं तक का संख्याओं का योगफल हम कैसे निकालते हैं, आज की वीडियो में आपने सीखा है। तो समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और साथ में उसे लाइक भी कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद।